Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel Study with Sudhir. Today we discuss next topic climate versus weather या weather versus climate. इसके अंदर जो डिफरेंस है उसकी बात करेंगे कि एक दोनों होते क्या हैं, क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो किया था इंट्रोडक्शन के अंदर हमने डिस्कस किया कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हमको आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा वीडियो के अंदर, वो सभी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। जिसने वो वीडियो है वो नहीं देखे तो उसका जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्लाइमेट और वेदर, इन दोनों के अंदर अंतर क्या है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए क्लाइमेट होता क्या है, इसमें कुछ आपको जो की पॉइंट है वो याद रखने हैं। ये बात याद रखना कि आपको कुछ जो की पॉइंट है वो हमेशा याद रखने पड़ेंगे। सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशन, एक पहला जो पॉइंट है वो ये हो गया हमारा सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशन, एक पॉइंट तो ये हो गया। अब बात करेंगे वेदर क्या होता है। एंड आएगा, सॉरी, इसके लिए वेरिएशन ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि मतलब ये कह रहा है, देखिए एक वेदर, दो वेदर, तीन वेदर, चार और पांच वेदर, इनका सभी का सम किसी प्लेस, कोई भी प्लेस था, ए प्लेस लगा लिया हमने, ये कोई भी ए प्लेस है, इस पे लगातार जो वेदर है वो लगातार चेंज हुआ, तो इसका सभी का सम जो होगा वो कहलाएगा हमारा क्लाइमेट। अब भी समझ नहीं आया, चलिए आगे बात करते हैं। फॉर ए लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय तक का जितना भी जो वेदर है उसको जो सम है वो किया जाता है, इसका जो ऐड है वो किया जाता है, उसके बाद जो निकलता है वो निकलता है हमारा क्लाइमेट। अब देखिए इसको चीज़ को छोड़ दीजिए, वेदर पे आइए। वेदर क्या है? स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर कि उस समय क्या टेम्परेचर है। देखिए स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर कि जो उस समय जो एटमॉस्फेयर जो कंडीशन है वो कैसी है। ओवर एन एरिया, उस एरिया पे, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सपोज कर लीजिए 4 बजे हैं सुबह के 4 बजे हैं, तो उस एरिया पे क्या ठंडी हवाएं चल रही है, तो ये वहाँ का वेदर हो गया, ये कहलाएगा वेदर। जो वेदर है वो लगातार चेंज है, वो होता रहता है। आपको समझ आया होगा कि वहाँ की जो उस स्थान की जो एटमॉस्फेयरिक जो कंडीशन है वो कैसी है, ठंडा है, ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा सर्दी है, या फिर रेनफॉल है वो हो रही है, वो जो कंडीशन कहलाती है। और एनी पॉइंट, किसी भी टाइम पे, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी जो टाइम है, 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे, जो कंडीशन जो मिलेंगी उस एरिया में वो कहलाएंगे वेदर। ये डे टू डे फिनोमिना, ये लगातार जो डे टू डे है वो चेंज होता रहता है। ये क्या है? वेदर कंडीशन मोर देन 30 ईयर। और जो वेदर जो कंडीशन, सॉरी क्लाइमेट कंडीशन आएगा यहाँ पे, सॉरी मैंने आपको, देखिए यहाँ पे याद रखना आपको कि ये जो वेदर जो कंडीशन होंगी सभी की सभी वो मोर देन 30 ईयर होनी चाहिए, कि 30 साल से ज़्यादा है वो कंडीशन, वो उनका जो सम होगा वो कहलाएगा क्लाइमेट। ये बात आप याद रख सकते हैं। एनटीएससी के बच्चे ध्यान दें यहाँ पे कि आपको याद रखना है कि जो वेदर जो कंडीशन है वो मोर देन 30 ईयर, और जो वेदर है वो क्या है, डे टू डे लगातार चेंज है वो होता रहता है। जब हम 30 साल तक जो वेदर है उसका सम करेंगे तो हमारे पास जो क्लाइमेट है वो निकलाएगा कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। अब पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मॉनसून टाइप है। तो क्यों मॉनसून है कि उसके अंदर हमने क्या किया कि जो हमारा जो वेदर था उसकी स्टडी की पहले हमने, और फिर उसको कलेक्ट किया डाटा को, और फिर उसका जो सम है वो किया, और सम करने के बाद हमारे पास जो एक एवरेज जो निकली वो निकली मॉनसून की, कि न ही ज़्यादा गर्मी है और न ही ज़्यादा सर्दी है, और रेनफॉल है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो उसी के आधार पे हमने क्या किया, हमारी जो क्लाइमेट था हमारा उसको हमने जो मॉनसूनी है वो बता दिया। ये तो हो गया। देखिए वेदर वो लगातार चेंजमेंट है वो होता रहता है। जैसे मैं बात करूँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करूँ तो जो सेंट्रल जो अफ्रीका है, ऊपर वाला जो नॉर्थन जो अफ्रीका है, उसकी जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वो है समर।
कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्या है कि जो गर्मी है वो पड़ती है, क्योंकि वो इक्वेटोरियल रीजन पे आता है। वहाँ की जो क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। इसके कारण उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट, या फिर वहाँ पे जो गर्मी है वो ज़्यादा होती है। तो ये भी कारण है। तो जो वेदर है उसका तो लगातार जो वेदर है वो चेंज होता रहता है। ये तो है नहीं कि हमेशा वहाँ पे गर्मी होती हुई, किसी दिन बारिश भी होती है, किसी दिन सर्दी मतलब बारिश भी होती है, या फिर किसी दिन जो वहाँ का जो वेदर है वो कोल्ड भी होता होगा। तो क्या किया हमने, पूरे जो वेदर है उसको कलेक्ट किया, उसका सम किया, और क्या किया, हमारा जो क्लाइमेट है वो निकल गया। तो अब वहाँ का जो क्लाइमेट था वो कैसा आ गया, इक्वेटोरियल, ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे, ये बताना था मुझे। फिर इनके अंदर, दोनों के अंदर क्या होते हैं कि कुछ एलिमेंट्स रिमेन द सेम, कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। जैसे टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर है, कि जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है वो कैसा है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बारी बारी से आगे डिस्कस करेंगे। फिर बात करते हैं विंड की, ह्यूमिडिटी की, और प्रिसिपिटेशन, जो रेनफॉल है होती है या नहीं होती। ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो लगभग दोनों के सेम हैं। क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों के सेम हैं, और आगे इनको बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि जो वेदर जो कंडीशन है, देखिए ये मैं आपको पहले वैसे बता देता हूँ कि जो वेदर जो कंडीशन है वो क्या होती है, विद इन ए डे या फिर डे टू डे चेंज है वो होती रहती है। कुछ एक टाइम के अंदर जो है जो वेदर जो कंडीशन है वो लगातार चेंज है वो होती रहती है। बट एक कॉमन पैटर्न इज ऑब्जर्व फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। देखिए जैसे मैं बात करूं कि लगातार जो हम क्या करते हैं कि देखना, एक बार हमने क्या किया कि हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, हम लेते हैं अक्टूबर से हमने क्या किया, फरवरी तक का टाइम पीरियड ले लिया। इसके अंदर क्या होती है, हमें सर्दी महसूस होती है, मतलब इस समय क्या होता है, हमारा वेदर कोल्ड होता है। दूसरा, पहली कंडीशन तो ये ले ली, दूसरी जो कंडीशन है वो मैंने ले ली, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं कंडीशन, उस कंडीशन को वो ले लिया हमने अप्रैल से सितंबर तक का, अप्रैल सितंबर नहीं, इसको ले लेते हैं हम जून तक का, अप्रैल से लेकर जून तक का, ये दो कंडीशन है वो हमने ले ली है। इन कंडीशन के अंदर क्या होता है, एक बार आप देखना कि इसमें क्या होगा, जो वेदर है वो हमेशा कोल्ड होगा, हमें जो वेदर है मतलब जो डे है वो क्या होंगे, सर्दी महसूस होगी। इस टाइम पीरियड के अंदर क्या होगा, कितने टाइम पे, 4 महीने हो गए या 2 महीने हो गए, तो ये यहाँ पे क्या हुआ कि एक कॉमन है। तो क्या कह रहा है, बट ए कॉमन पैटर्न इज ऑब्जर्व फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि हमें क्या है, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक क्या हो रही है, हमें ठंड महसूस हो रही है। ये नहीं है कि सभी दिन ठंड महसूस होगी, ये नहीं है। जो है वो है, इसके अंदर जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि पूरे इन 4 महीनों के अंदर आपको समर भी मतलब गर्मी भी महसूस होगी, किसी दिन रेनफॉल भी होगी। तो मतलब ओवरऑल उसको निकाला जाए तो हमें जो ठंड है वो महसूस ज़्यादा होती है। तो इसको हमने नाम दे दिया विंटर सीजन। अब आपको समझ आ गया होगा इसके। और यहाँ पे जो गर्मी है वो ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि किसी दिन जो टेम्परेचर है वो भी कम मिलेगा और ज़्यादातर हाई मिलता है। तो ये नहीं है कि मतलब पूरे अप्रैल और जून के अंदर बारिश होती नहीं, बारिश भी होती है और जो टेम्परेचर वो भी डाउन आता है। पर ओवरऑल जो ऑब्जर्वेशन जो निकालते हैं वो निकालते हैं जून और अप्रैल से लेकर जून तक का जो महीना, ये जो टाइम पीरियड होता है, ये समर सीजन होता है हमारा। तो आगे देखिए, वीक या फिर मंथ, ये जो मंथ होंगे वो हमारे क्या होंगे, यहाँ पे अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, तो ये होंगे हमारे विंटर सीजन और ये होंगे समर सीजन। और जो बीच का जो टाइम बच गया वो होगा हमारा रेनी सीजन। अब क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ द जर्नेस्ट बाई एटमॉस्फेयर कंडीशन, जो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर कंडीशन कैसी थी, ठंडी थी, ठंडी हवाएं चलती थी और इसके अंदर जो गर्म हवाएं हैं, जो लू जिनको बोलते हैं हम लोकल में, वो चलती हैं। तो इन्हीं के आधार पे क्या किया, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन, कि इन्हीं के आधार पे हमने किया कि जो मंथली जो एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है उसके आधार पे हमने क्या किया, ईयर को डिवाइड कर दिया सीजन में। यहाँ पे ये पॉइंट अब आपको
क्लियर हो गया होगा। फिर भी क्लियर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन या क्लाइमेट रीजन। हाँ, कि जो वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा जो क्लाइमेटिक जो रीजन है उनके अंदर डिवाइड है, उनको भी हम आगे डिस्कशन वो करेंगे। इंडिया हैज़ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंडिया के अंदर कौन सी क्लाइमेट है? मानसून टाइप की जो क्लाइमेट है वो है। बस आज की वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, और अगली वीडियो में यदि आपने मुझे कमेंट करके बताया तो अगली वीडियो में मैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।